हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भोपाल, इस समय समस्त राजाओं में ये कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णता आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। भारत, कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो ये ठीक नहीं है। तात कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर अर्थात प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण करने लगें तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। कुरुनंदन, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर दिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय ये अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। भरत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूँ। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए, मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी में ही पांडवों का भी भला हो सकता है। प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। ये विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षण प्रयत्न करने पर भी कहीं नहीं मिल सकेगा। महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। भरतश्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विवंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाहिक, सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंगराज, कंभोज नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव महातेजस्वी सात्यकी तथा महारथी युयुत्सु हों, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। हे नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजय हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले भोपाल, इस दशा में जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं वे भी आपसे संधि कर लेंगे। इस प्रकार आपके अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई, सुहृदों द्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिताना आपके लिए आसान होगा। पृथ्वीपते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का आप उपभोग कर लेंगे। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों, पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भी भोगेंगे। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महासंहार ही दिखाई देता है।
इस प्रकार दोनों पक्ष का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो इस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह तो बताइए। पांडव और आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्र विद्या में पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्टप्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्ष में भरकर इन प्रजाओं का भी नाश करेंगे। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए जिससे इस समस्त राजाओं का, प्रजाओं का नाश ना हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ये सब लोग बच जाएंगे। राजन, ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को वापस लौटें। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमर्ष और वैर को मन से निकालकर यहाँ से सत्कार पूर्वक विदा हों। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। भरत शर्व, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे। आपने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। भरत भूषण, आपको भी पांडवों की रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर में तो आपको ही उनके लिए रक्षा के लिए अत्यंत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों ही नष्ट हो जाएं। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए ये संदेश कहलाया है, तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई आपकी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक आप लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा। इस बात को हमारे साथ रहते हुए ब्राह्मण लोग भी जानते हैं। भरत शिरोमणि, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरु तत्व देखकर आप गुरुजन हैं यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमने बहुत से क्लेश चुपचाप सह लिए हैं। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। अब आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसीलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लेकर चलिए। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए ये भी संदेश दिया है कि आप समस्त सभासद धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो ये उचित नहीं है। जहाँ सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोंटा जाता है, वहाँ के सभासद नष्ट हुए ही माने जाते हैं। जिस सभा में अधर्म के विरुद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण
उस अधर्म रूपी कांटे को निकाल कर नहीं देते हैं, वहाँ उस कांटे से सभासद भी विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें भी अधर्म में लिप्त होना ही पड़ता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह अधर्मविद धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कोई बात यहाँ कही नहीं जा सकती। इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बताएं कि मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ा लीजिए। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत ना होइए। परम तप, पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ को मनोवांछित भोगों के साथ भोग लीजिए। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी पुनः वे आपकी शरण में आए हैं। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहाँ से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहाँ रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेशी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य और धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देख कर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भरत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण चाहता हूँ। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित ना कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं। परम तप, जो आपके लिए विशेष हित कर जान पड़े, उसी मार्ग का आप अवलंबन कीजिए। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, वो कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहाँ उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर ना हो सका। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में कौरव सभा में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 95वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। यहाँ पर कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया था जो कि कौरवों के लिए भी कहे गए थे, कुरुवंश के लिए कहे गए थे। उसका अर्थ यहाँ नीचे दिया है। उनके अनुसार दूसरों को सुख पहुँचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। दूसरों का दुख देखकर द्रवित होना एवं कांप उठना अनुकंपा कहलाता है। दूसरों के दुख को दूर करने का भाव करुणा है। क्रूरता का सर्वथा अभाव अनश्रंसता कहलाता है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण की ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन ये सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जन्मादग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा। परशुराम जी बोले, राजन, तुम निशंक होकर मेरी इस उदाहरण युक्त बात को सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो ही स्वीकार करना।
आगे परशुराम जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, दंभोदव नाम के प्रसिद्ध एवं सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। यह हमारे सुनने में आया है। वे महारथी पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे ही समान हो सके। इस प्रकार पूछने पर राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगते। उस समय सर्वथा निर्भय उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उस नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न ही करते रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन वैभव से मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही प्रश्न बार बार दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम उनके समान नहीं हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है? उनके कर्म कौन से हैं और उनका क्या नाम है? ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ जाओ और युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, शकट और ऊंट, इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित किया और यात्रा की। जहां कभी पराजित न होने वाले वे महात्मा विद्यमान थे।